क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 4B का क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं स्टार्ट में ही बता दूं कि इस क्वेश्चन को मैं दो तरीक़ों से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि जो आपको सूटेबल लगे आप वो वाला अटैम्प्ट कर सकते हैं। दोनों ही जो मेथड होंगे इंशाल्लाह वैलिड होंगे और बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो पहला मेथड जो हम करेंगे, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये होगा कि ये जो हमने वैल्यू जिस एक्सप्रेशन की फ़ाइंड करनी है इसी पर ही डायरेक्ट जो है वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ये दोनों वैल्यूज़ बाद में हम उसमें पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहला मेथड जो ये होगा, तो इस फॉर्मूले का जो हमारा एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन, इसको एक्सपेंड करने से पहले आपको ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो एक्सपेंड करना आना चाहिए। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको रिकॉल करा दूं कि ये वाला किस तरह से एक्सपेंड होता है। इसका मेथड ये होता है कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू प्लस द स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू। इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है और जो वैल्यूज़ गिवन होंगी वो इसमें रिप्लेस करके आपने आंसर फाइंड कर लेना है। तो इसको डायरेक्ट ही जो है मैं यहाँ पे लिख लूँगा। इसकी एक्सपेंशन इस तरह से बनेगी कि ये जो पहला लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट टर्म जो है, ये हम सपोज कर लेंगे ये सारी वैल्यू x है और ये जो दूसरी वैल्यू लिखी हुई है इस सारी वैल्यू को सपोज कर लेंगे ये y है। तो इसी बात को हमने अपने दिमाग में रखते हुए इस एक्सप्रेशन को कॉपी करते हुए इसको एक्सपेंड करना है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू x थी तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हाफ x है तो फर्स्ट वैल्यू हाफ x का स्क्वायर आएगा। फिर पॉजिटिव का साइन, फिर 2 टाइम्स यहाँ पे इस फॉर्मूले में इसको कंपेयर करते हुए आपने इसको एक्सपेंड करना है। इस फॉर्मूले में अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने 2 के बाद फर्स्ट वैल्यू टाइम्स सेकंड वैल्यू लिखा है, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट वैल्यू टाइम्स सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू है हमारी हाफ x टाइम्स सेकंड वैल्यू है हमारी हाफ y। ओके, इसके बाद जो है इस फॉर्मूले में देखा जाए तो बाद में ये जो सेकंड टर्म होती है इसका हम लिख लेते हैं स्क्वायर। यहाँ पे भी सेकंड टर्म का हम लिख लेंगे स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड टर्म है हाफ y लिखने के बाद आपने उसका स्क्वायर इस तरह से लगा लेना है। बस कुछ नहीं, इसी को थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ इसमें मौजूद होंगी, वो पुट करके आपने बता देना कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं a इंटू बी और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू टाइम्स द स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू। यहाँ पे दो वैल्यू है, एक कांस्टेंट नंबर है और एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे कांस्टेंट का भी स्क्वायर हम लिख लेंगे और वेरिएबल का भी स्क्वायर लिख लेंगे। पॉजिटिव ये आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दे, 2 टाइम्स 1 2 यहाँ आप इसे इस तरह कर लें, 2 टाइम्स 1x 2x और 2x टाइम्स 1y इज इक्वल 2xy ओवर ये डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 2 हमारा हो गया 4 प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब ये भी फिर आपको पता होना चाहिए a ओवर बी होल स्क्वायर हो, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आता है और फिर डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है उसका स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर अगर हम फाइंड करें तो वो 1 ही रहेगा और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर लें तो वो 4 आ जाएगा। इसके बाद ये जो x स्क्वायर लिखा हुआ है ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। इस वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, या आप चाहे ये डिनोमिनेटर 4 भी रहने दे तो बिल्कुल सही चलेगा क्वेश्चन। 2xy ओवर 4 प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 और y स्क्वायर एज इट इज़। तीनों का डिनोमिनेटर पहले से सेम है और तीनों फ्रैक्शंस और दरमियान में प्लस का साइन है, तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। डिनोमिनेटर वाला 4 वैसे ही आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y। यहाँ तक हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया एलसीएम के बाद वाला स्टेप जो है।
अब इसके बाद हम ये करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इसको मैं इस तरह से लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ओवर 4, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 14 है और एक्स वाई की वैल्यू 5 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि जहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14 वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वहाँ हम रिप्लेस कर देंगे 14 प्लस 2, और जहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई वहाँ हम पुट कर देंगे 5। चूँकि ये 2 जो है वो एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये 5 भी से मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर वाला 4 एज इट इज़। ये 14 प्लस 10 ओवर 4, 14 प्लस 10 जो है वो हमारे पास 24 ओवर 4 होता है, और 24 ओवर 4 को सॉल्व करें तो हमारा आंसर जो होता है वो 6 आता है। 4 1 ज़ार 4 4 6 ज़ार 24। तो पता ये चला एंड पर, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें और ये दोनों वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के बाद रिप्लेस कर दें तो हमारा आंसर जो है वो 6 आता है। लास्ट पे आप लेफ़्ट पे यही वैल्यू एक दफ़ा लिख दें, हाफ एक्स प्लस हाफ वाई होल स्क्वायर, इसका जो हमारा आंसर है वो 6 आ रहा है। अब जो है ना जी, इसी क्वेश्चन नंबर 11 को मैं एक और मेथड से सॉल्व करूँगा। अब स्टार्ट में जो है वो मैं क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट जो है वो इसके सोल्यूशन की तरफ चलता हूँ। हमने चूँकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने इस एक्सप्रेशन को स्टार्ट में ही लिख लिया है। यहाँ पे हम इसके फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज करेंगे जिसकी वजह से ये जो हमारा क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो ये है कि जैसा कि इसमें ये स्टार्ट में हाफ और ये सेकंड वैल्यू का हाफ ये दोनों सेम है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इस टर्म को या ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है इसको बाहर कॉमन ले लूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, यानी इन दोनों में से मैं हाफ कॉमन ले रहा हूँ। हाफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी हाफ कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो बनेगी x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, और इसी तरह से इस सारे एक्सप्रेशन के ऊपर पावर 2 एज इट इज़। मतलब ये कि इस हाफ को अगर दोबारा इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारा यही वाला एक्सप्रेशन हमें वापस मिलता है, हाफ इंटू एक्स हाफ एक्स प्लस हाफ इंटू वाई हाफ वाई, और इस सारे के ऊपर पावर 2 है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब पहले भी मैंने आपको बताया था कि a टाइम्स b होल स्क्वायर होना, तो इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू। वही यहाँ पे करेंगे, एक वैल्यू यहाँ पे हाफ है और दूसरी वैल्यू यहाँ पे x प्लस वाई है, तो दोनों पे अलग-अलग स्क्वायर ले लेंगे। हाफ का स्क्वायर ले लिया प्लस x प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे टाइम्स आएगा, चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इनटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 टाइम्स। इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये 1/4 एज इट इज़, प्लस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लूँगा एक्स स्क्वायर, क्यों मैं बार बार प्लस लिखता जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, ब्रैकेट का मतलब है कि इस 1/4 ने बाद में इसमें मल्टीप्लाई होना है, 1/4 एज इट इज़ टाइम्स, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 14 है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 14 है, तो जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ पे मैं पुट कर दूँगा 14 प्लस 2, और एक्स वाई की वैल्यू ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि ये है हमारे पास 5, तो यहाँ पे भी 5 पुट कर दिया। ब्रैकेट पहले सॉल्व करते होते हैं,
तो 14 प्लस 10 और 1/4 टाइम्स 14 प्लस ये हमारे पास 24 और 24 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो हमारे पास 6 आता है। तो दोनों तरह से देखा जाए हमारा आंसर सेम आया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि इसमें जो है हमने ये हाफ कॉमन ले लिया था, और जो पहले किया था उसमें जो है हमने डायरेक्ट ही इस टर्म को x कंसीडर कर लिया और इस टर्म को y कंसीडर कर लिया। तो डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करके हमने वैल्यूज़ पुट की।